दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य का ये वीडियो है। 25 जून एग्जाम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है आपके। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दें कि इसमें 4 खंड होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके मेन एग्जाम में, आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में आपके हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय आएगा, संक्षिप्त इतिहास आएगा कि आप हिंदी साहित्य में क्या जानते हैं। सेक्शन बी में जो खंड 2 है उसमें क्या आएगा, काव्य परिचय, किसी कविता का या आपके लेखक का परिचय बताना आपको आएगा। पाठ्य पुस्तक सरयू आएगी। फिर सेक्शन 3 में पाठ्य पुस्तक सरयू किस प्रकार के हैं वो इसमें देखेंगे। पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी वो किस प्रकार से है, वो सेक्शन डी में आती है, वो भी इसमें पढ़ेंगे। तो आपका सेक्शन ए है वो 16 नंबर का आएगा, सेक्शन बी आपके 16 नंबर का आएगा, सेक्शन सी आपके 32 नंबर का आएगा और सेक्शन डी आपके 16 नंबर का आएगा। टोटल आपके 80 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर का सत्रांक होगा। 100 में से आप कितने नंबर लेकर आ सकते हो, आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी भी देख सकते हैं। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है तो इसे अच्छे से तैयार करके आप बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है। इस काल के गद्य साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। दूसरा, भारत के नाटकों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तीसरा है, रेखा चित्र व संस्मरण को परिभाषित करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के योगदान को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन बी है, उसमें देखें कि क्या है। प्रश्न इसमें दे रखे हैं कि माधुर्य गुण को परिभाषित करना है, श्रुति कुटुंब दोष का उदाहरण देना है, कुंडलिया छंद को परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, गीतिका और हर गीतिका की परिभाषा देते हुए अंतर स्पष्ट करना है, प्रतिप अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित स्पष्ट इसको करना है, व्यक्तिरेख और प्रतीप के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। 10वां क्वेश्चन विव्याय क्वेश्चन है, अनुक्त अलंकार को उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके बाद में सेक्शन जो 3 है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें साफ बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों के किसी एक के सप्रसंग व्याख्या करनी है, 60 शब्दों में करनी है। एक को आपको पढ़ना है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें 2 दे रखे, वीडियो रोककर आप पढ़ें और पढ़ने के बाद इसे अच्छे से इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है और वीडियो रोककर आप पढ़ सकते हैं इसे। देखो सब। उसके बाद में 12 में पद्यांश दे रखा है और इसकी भी सप्रसंग मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर सरबर नीर जन मंजन के काज के मधुकर पंज पुनि मंजुल करत गुंज सुधरत कुंज सम सदन समाज के व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी यहाँ वितरत भोगी सेनापति सुख साज के सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत देखो हिये हुल सत आए ऋतुराज के। और इसके अथवा में भी दे रखा है, किसी की भी एक सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन देखें, मैं सोचता हूँ कि पुराने के अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते हुए सावधान हो जाती। सीरीज के फूल अध्याय के आधार पर उपयुक्त कथन की व्याख्या करते हुए वर्तमान राजनीति में इसकी प्रासंगिकता बताइए। इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, अब कुछ नहीं हो सकता, इस देश का भगवान ही मालिक है। आज देशवासियों की इस पंक्ति लेखक को क्यों झकझोर देती है, इस कथन के प्रति अपने मौलिक विचार लिखिए। 14 का क्वेश्चन, रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण हैं। उपयुक्त कथन की समीक्षा उदाहरण सहित पठित अध्याय के आधार पर आपको करनी है। अथवा में इसके क्वेश्चन दे रखा है, कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता का प्रतिपाद्य बताते हुए उदाहरण सहित इसकी समीक्षा करनी है। 15 का क्वेश्चन विव्याय क्वेश्चन, अहिंसा करुणा मैत्री और विनय नामक गुणों को भारतीय संस्कृति के मुख्य अंगों के स्थान देने का क्या कारण है, भारतीय संस्कृति अध्याय के आधार पर समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट है, अथवा में तुलसी का काव्य और लोक संस्कृति दोनों अभिन्न है, इस कथन की व्याख्या भक्ति आंदोलन और तुलसीदास अध्याय के आधार पर आपको करना है। 16 का क्वेश्चन आप देखें, वीडियो रोक रोक कर आप पढ़ सकते हैं।
17 का मंदोदरी का चरित्र चित्रण करना है। 18 का ये हूँ ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग न भूली, कबीर दास जी के इस दोहे का काव्य सौंदर्य लिखना है। 19 का क्वेश्चन कि कवि घनानंद और लेखिका महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व व कृतित्व पर टिप्पणी लिखनी है। 20 का क्वेश्चन कहानी सेव और देव के लेखक के द्वारा फायान के जमाने का आदर्श किसे और क्यों माना गया है। तो नेक्स्ट है 21 का रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है। आप वीडियो रोक रोक कर दोस्तों इसे पढ़ें क्योंकि ये बड़ा बन जाएगा वीडियो। 23 का क्वेश्चन वर्तमान युग के वृद्ध दंपतियों को एकांकीपन का दंश झेलना पड़ रहा है, इस कथन की पाठ के अनुसार व्याख्या करनी है। 24 का अपने निस्वार्थ कार्यों से किसी भी व्यक्तित्व के परिवर्तन लाया जा सकता है, इस कथन की व्याख्या सुभाष चंद्र बोस संकलित के आधार पर करना है। गेहूं बनाम गुलाब पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने दूषित मानसिकता वालों की क्या संज्ञा दी, क्यों दी। 26 का आचार्य जाति की उच्च कोटि की मानसिकता ने भारत को विश्व के धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठान किया, हमारी पृष्ठभूमि व इसका गौरवमय अतीत पाठ के आधार पर इसको समझाना है। 27 का क्वेश्चन है, इसमें टोटल 26 क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसे अच्छे से तैयार करें। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी साहित्य के और पार्ट भी करवा रखे हैं, उनका भी अध्ययन करें। हिंदी साहित्य में आप अच्छे से अच्छे अंक लेकर आओ। धन्यवाद दोस्तों।